कोरबा जिला के कटघोरा विकासखंड स्थित एसीबी पावर प्लांट के राखड़ बांध का एक हिस्सा मानसून की पहली बारिश में ही धराशायी हो गया है, जिसके बाद डैम का राखड़ का पानी तेज बहाव से किसानों के खेतों में भर गया। स्थिति यह है कि तेज बहाव में बहे इस मटमैले राखड़ पानी ने कई घरों की हालत को भी खराब कर दिया है, जिससे परेशान होकर किसानों ने प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लगभग 1 घंटे तक एसीबी पावर प्लांट के मुख्य गेट पर धरना देने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है। जो बारिश हुई हमारे क्षेत्र में कसईपाली सलेहपारा में, तो जो राखड़ डैम बने हैं हमारे घर के जो जस्ट पीछे में बहुत हाइटेड है, उनमें पिछले साल भी 2-3 साल हो गई से उनमें के राखड़ पूरा बह के हमारे खेत वगैरह में पूरा ढप हो जाते। इस साल भी वैसी सोई से और एक ठो दीवार टूट गई से हमारे घर में, और 8-10 ठो खेत है उनमें पूरा ढक गई से राखड़। और सब जो एसीबी पावर प्लांट है तेरे सामने वाला, यानी कि यह के राखड़ा जो डम करे पीछे साइड में, वही राखड़ा बह के खेत वगैरह में सब में बह के जो विषय है हमन आज कसईपाली क्षेत्र महन दीपका थाना के अंतर्गत आते। यहाँ कल के जो बरसात हो है तो जो राखड़ डैम है जो कंपनी के, वहाँ से राखड़ डैम फूट गए है और फूटे वाला पानी जो पूरा राखड़ है वो यहाँ के ग्रामीण जो जनता है उनके घर में, उनके खेत में जितना भी फसल लोग आए थे सब नष्ट हो चुके हैं। 1-2 घर के दीवार भी टूटे हुए हैं। ये सब विषय देख के यहाँ के ग्रामीण मन के बहुत जन आक्रोश रही से वो विषय हम मन देखे आ रहे हैं और देखें तो सही में बहुत ही दयनीय और भयावह स्थिति है। यही तारतम्य में हमन अभी माननीय थाना दीपका थाना राजनांदगांव के डोंगरगांव ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष टीकाराम सोनकर के नेतृत्व में लगभग 40 सरपंचों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ के अध्यक्ष टीकाराम सोनकर के नेतृत्व में पहुंचे सरपंचों ने कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों की राशि अब तक नहीं मिली है, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि सरपंचों की मांग शासन स्तर की है। आज हम लोग डोंगरगांव ब्लॉक के पूरे लगभग 50-60 सरपंच आए हैं और हम लोग आज इस ज्ञापन को माननीय सांसद महोदय जी को भी दिए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी दिए हैं और अभी हम लोग जिला पंचायत सीओ जी को भी देने के लिए जाने वाले हैं। हम लोगों का प्रमुख मांग है, आज सरपंचों का मनरेगा में मटेरियल भुगतान अभी तक के नहीं हुआ है, वो तत्काल हो। हमारी मांग ये भी है कि अब भविष्य में जितने भी मनरेगा का कार्य स्वीकृत हो उसमें 50% की राशि अग्रिम प्रदान किया जाए। विभिन्न मांगों को लेकर, अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं सर को सबने। अब पहले तो हम लोग सांसद सर के पास गए, अपनी समस्या को आके लाए, उसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं। हम लोग जो कार्य करते हैं मनरेगा में, तो अभी जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ये मुख्यमंत्री सर का जो योजना है उसको तो हम लोग पूरा टोटल बना के रख दिए हैं, पूरा कंप्लीट किए हैं अपना, उसकी योजना से हम पूर्ण समर्पित हैं, लेकिन उसमें से हम लोग को 1 रुपये भी अमाउंट अभी तक मिला नहीं है। भिन्न डोंगरगांव ब्लॉक के सरपंच संघ के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो है सरपंचों का मानदेय बढ़ाने के लिए 15 वित्त आयोग की जो राशि ग्राम पंचायत में जो दी जाती है उसमें जो नियम है उसका सरलीकरण करने के लिए, मनरेगा के नियमों को सरलीकरण करने के लिए और 4-5 ही मांगे जो उनके द्वारा इनको आज ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ये सारे मांगे जो है शासन स्तर के नीतिगत निर्णय से संबंधित लगता है और इस संबंध में शासन स्तर से ही जो है नीतिगत निर्णय। बलरामपुर जिले के पुराने कलेक्टर चौक के पास भाजपा युवा मोर्चा के मंडल प्रभारियों ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बलरामपुर भाजपा मंडल युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आशीष सिंह ने बताया कि
राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन आज 2.5 साल बीत जाने के बाद भी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दी गई है। कांग्रेस सरकार ने हाथ में गंगाजल लेकर शराबबंदी करने की कस्में खाई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भूल गई। युवाओं के साथ चलकर ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज से करीब 2.5 वर्ष पूर्व जब कांग्रेस की सरकार आनी थी तो माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता हर महीने 2500 देने की मांग की थी, ये घोषणा किया था उन्होंने। लेकिन इनके 2.5 साल पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन भूपेश सरकार ने किसी भी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। हम भूपेश बघेल जी से यही मांग करते हैं कि जो उन्होंने अपना वादा किया था चुनाव से पहले, उन वादा को पूरा करें और इन 2.5 सालों का एक किस्त में भूपेश सरकार युवाओं को 2500 रुपये के तहत में 75,000 रुपये दे पूरे 2.5 साल। वह कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल पूरे होने पर विपक्षियों ने जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से शराबबंदी के वादों को याद दिलाते हुए प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव के निवास के सामने शराबबंदी को लेकर नारेबाजी करते रहे। युवा मोर्चा के नेताओं का कहना है कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने झूठा वायदा किया। पहले चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के समय में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, स्वयं भूपेश बघेल ने, राहुल गांधी ने ये कहा था गंगा जल पर हाथ पे कसम रख के कि हम पूर्ण शराबबंदी 6 महीने के अंदर करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। आज 2.5 साल हो गए हैं, सरकार अपने कार्यकाल की आधी कार्यकाल पूरी कर चुकी है और 2.5 साल में ना तो युवाओं को रोजगार मिला और ना ही छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हुआ। मैं भूपेश बघेल जी को कहना चाहता हूं कि घर घर शराब नहीं, घर घर रोजगार देने का काम करे और जो अपना वादा पूरा करने को कहा था वो पूरा वादा करे, नहीं तो आने वाले समय में जनता और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ये आपकी दारूवाली सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा में राज्य सरकार की ओर से मानवीय सहानुभूति को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। 28 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति की गई है, जिसमें से 26 लोगों को वर्ग 3 में और 2 लोगों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की गई है। शासकीय मिडिल स्कूल कुदबा में पदस्थ गणित शिक्षक गणेश प्रसाद साहू की 23 मई को कोरोना के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनुकंपा नियुक्ति के अनेक लंबित प्रकरणों के बीच उनको नौकरी इतनी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता के चलते ही यह संभव हो पाया। छत्तीसगढ़ से मेरे पापा जी का निधन 27 दिसंबर को बीमारी के चलते हुआ है और ये जो अनुकंपा नियुक्ति है उस सिलसिले में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही जल्दी 15 दिनों के अंदर इस कार्य को पूर्ण किया, जिसके तहत में छत्तीसगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी को तहे दिल से धन्यवाद।